परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से आज जालंधर में जन जागृति संस्थान की तरफ से जो आज़ादी का पर्व मनाया गया, उसमें मुझे शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में एक बहुत ही ख़ास बात थी कि जो अपने आज़ादी के दीवाने और जिन्होंने ये प्रण किया था कि मैं अंग्रेज़ों को अपने शरीर को अपने जीते जी छूने नहीं दूंगा, उसको उन्होंने मरते दम तक पूर्ण किया। वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनके भतीजे पंडित सुजीत आज़ाद, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद ग्रुप के, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उनके साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको आज जो 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भारत जिस प्रकार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वह और तेज़ी प्राप्त कर सके। यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो विदेशी ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं और हमारे ही देश में रहकर अपने ही देश को अहित में करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, वह अपने मंसूबों पर सफल नहीं होंगी। उसका कारण है कि आज जो उत्साह छोटे छोटे बालकों में भी कार्यक्रमों में देखने को मिला, वह बहुत ही हम सबको एक तसल्ली देता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। जो इस बार संदूर ऑपरेशन हुआ और जिस प्रकार से 22 ही मिनट में जिन्होंने संदूर उजाड़ा था, उनको हमारी बहुत ही जो प्रभावशाली सेना है, उन सब ऐसे उग्रवादियों का, ऐसे राक्षसी वृत्ति वाले लोगों का मिटिया मेल करना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय सेना का जो निशाना था इतना अचूक था कि केवल उन्हीं को ही टारगेट किया गया, शेष किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये एक हमारी पुरानी परंपरा चलती आ रही है। हम किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करते हैं। हम अपने देश की रक्षा करते हैं और किसी को भी हमारे कारण कष्ट ना हो, ऐसा भी हम प्रयास करते हैं। तो आइए हम कुछ बातों की तरफ ध्यान दें। हम जो भारत माता के लिए कर सकते हैं वह है कि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपना टैक्स समय पर दें, अपना जो भी हमारे कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, उनका निर्वाह करें। हम जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पौधे लगाएं। हम पानी का बचत करें। ऐसे काम करके हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। हम जो ऊंच नीच की भावना है, जो अमीरी गरीबी की भावना है, उनको भी स्वागत करें। सामाजिक समरसता का भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही भगवान की संतान हैं। जो संगत और पंगत गुरु नानक देव जी महाराज ने हमको समझाई थी, उसके ऊपर चलने का प्रयास करें। हम अपने परिवार को मजबूत करें। परिवार की मजबूती
में ही हम सबका सब कुछ है। जो खेल खेलें, पुरातन खेल खेलें, हम ये जो मोबाइल की है पार्किंग करना प्रारंभ करें कि हम इतना समय मोबाइल घर में नहीं चलाएंगे। हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी बोलेंगे, स्वदेशी पिएंगे, सब कुछ स्वदेशी ही करेंगे। वोकल फॉर लोकल का जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, हम उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे। आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ ये जालंधर में, जो आप देख रहे हैं, बच्चों में इतना उत्साह था। बच्चे स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। आइए हम सब मिलजुल करके परिवार प्रबंधन के माध्यम से ये इन बातों का ध्यान रखें। अपना घर भक्तिमय, शक्तिमय, सेवा में, आनंदमय बनाएंगे और पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे और अपने कर्तव्यों का हम भरपूर पालन करेंगे। हमने एक खेल भी शुरू किए हैं, आओ खेल खेलें। उसके माध्यम से हम अपने घरों में अष्ट सद गुण संवर्धन भी लाएंगे। अपने घर से 6 अवगुणों को दूर भगाएंगे, बच्चों को समय देंगे। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है और जगदीश्वर की प्राप्ति हम परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये जो वाक्य तुलसीदास जी ने रामायण में हमको समझाने का प्रयास किया है, हम उसके ऊपर चलें और अपना जीवन सार्थक करें। जीवन तभी सार्थक होगा जब हम परहित करेंगे। दूसरों को खिलाने में हमें मज़ा होगा, दूसरों को हम कुछ न कुछ उनका भला कर सकें, उसी में हमें खुशी होगी, हम सुखी होंगे। यही भावना के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर ये जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे आज मिलजुल के इस उत्सव हर वर्ग के लोग उन्हें चंद्रशेखर आजाद के भतीजे गल कर रहे थे, सुजीत आजाद जी, वो कहते आजादी की लड़ाई के विच हर वर्ग में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिन्हें आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अभी अगली जो लड़ाई लड़ते हैं भारत को पर धर्म में लेके जाती दुनिया दिया वो ताकत जरिया भारत को चुकाना करनिया ने उन्होंने खिलाफ अभी एकजुट होकर अपना जो भूमिका है उन्होंने लोगों को अदा करना है। ये जरा चंद्रशेखर आजाद थी और चंद्रशेखर आजाद ने आजादी को करना ही अपने नाल आजाद लगा दिया। उन्हें क्या दिया, मेरा मैनू कोई टच नहीं कर सकता, मैं जीने की अंग्रेज छू नहीं सकते। और आखिरी गोली उन्होंने अपने बदन के ऊपर मार दी ताकि अंग्रेजों के गंदे हाथ मेरे एक पवित्र शरीर को छू न सकें। और अंग्रेज और चंद्रशेखर आजाद को इतना जगह दिया, इतना जगह दिया, मगर तो बाद ही कमरे दे दिए। अभी मुझे हाथ बना के मेरे बहुत ही बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। अब सामने नेताजी सुभाष चंद्र बहुत ही फोटो लगी हुई है, बहुत सुंदर फोटो लगी हुई है। उन्होंने क्या दिया, आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। मैं आपको कहता हूँ, आप स्वदेशी बोलो, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पहनो और स्वदेशी बातें करो। घर के बीच में कोई मम्मी पापा नहीं बोलेगा, कोई फादर नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? भैया जी, दीदी, बहू जी, पापा जी, बेबे जी, माँ
माता जी पिताजी बोलांगे क्या अपना काम कोई बर्गर नहीं खाएगा, कोई एक अजरी विदेशी साढ़े को आटा भंडार बने हुए हैं, आप घर के बने हुए करेले खावांगे, आप घर के हुए मटर पनीर खावांगे, क्यों नहीं कुछ ऐसा करांगे ना, ये ऐसा करांगे आप भारत माता की सेवा करांगे, ये आप कपड़े भी पाते हैं स्वदेशी खावांगे, ये आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं स्वदेशी करांगे, कविता जी गाने लिखते हैं ऐसी पानी बोलिए मंगा आप हुए औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, पानी भी अपनी, खाना भी अपना, पीना भी अपना, रहना भी अपना, पर इन्हें काम करांगे और बच्चे में प्रार्थना करांगा, दोनों हाथ सारे जने करके मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, क्यों? भारत माता की जय बोलने वाला अधिकार केवल भारत माता की भारत माता की सेवा कृष्ण भगवान ने भी की है, कृष्ण भगवान ने भी मिट्टी खा के माता यशोदा ही डाका मैं कहूँगा आपने गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं बोलना तो मुझे बहुत कुछ हो गया बच्चों और अन्य भी आप आगे लगाए दोनों भारत की शान बनाऊंगा, सारे बोलना मैं भारत की शान बनाऊंगा, अल्ले भी बात पूरी ऐसे बिल्कुल नहीं आई, ऐ बच्चे मेरे भंगड़े वाले आए हुए हैं अभी बोलेंगे मैं भारत की शान बनाऊंगा, मैं भारत की शान बनाऊंगा, आगे भी बोलेंगे मैं भारत की शान बनाऊंगा, जैसे वो कहना ही शान है, अभी को गल नहीं है, मैं भारत की शान बनाऊंगा, तो मैं आज यहाँ छोटा बच्चा और मैं कदे महान बनाऊंगा, मैं भारत की शान बनाऊंगा, मैं भारत की शान बनाऊंगा, अच्छा नहीं करना करके मन दे लाल पढ़ाई पर ही पूरी भरी मेहनत करके सूद बजाते ज्ञान बताते मैं चंगा विद्वान बनाऊंगा, मैं भारत की शान बनाऊंगा, इनको नूर है सबना अंदर, इनको नूर है सबना अंदर, झूठियां ने सब जाता खाता बोलो तो इनको नूर है सबना अंदर, झूठियां ने सब जाता खाता, मैं ऐसा तूफान बनाऊंगा, मैं भारत की शान बनाऊंगा, बाप मेरी को प्रार्थना अपने घर में बच्चों अपने माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार को भक्ति में कितना ना बोलो भक्ति में शक्ति में सेवा में आनंदमय परिवार बनाएंगे तो ही भारत सोने का शेर बनेगा। नहीं मिलता सुख जो लग गया भगत सिंह पागल बंधु